जागते रहो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय अशोक चिन्ह। आज सबसे पहले उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन दुर्घटना में मारे गए सभी मृतकों को श्रद्धांजलि, उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति और प्रकृति उनके परिजनों को हिम्मत दे, जिससे कि इस दुख से, अपार दुख से वो लड़ पाएँ, उबर पाएँ और अपना जीवन को आगे चला पाएँ। बहुत गहरा दुख इस सरकार, इस प्रशासन ने दिया है। बातें इतनी बड़ी बड़ी, गोदी मीडिया इतने बड़े बड़े तरीके से बताता है कि पता नहीं क्या आधुनिक क्या हो गया इस देश के अंदर, पता नहीं क्या सोने चांदी लग गए, लेकिन जमीन पर बिल्कुल जीरो। कोई सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर से नीचे तक सिस्टम में एक धेले का परिवर्तन नहीं। जमीन पर सिर्फ हाईवे बनने के अलावा कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा। जो सुरक्षा कवच की बात हो रही है, सुरक्षा कवच अगर लगे होते गाड़ियों में तो गाड़ियां जैसी पास पहुंचती तो दोनों तरफ से गाड़ियां अपने आप रुक जाती हैं। वो एक सिस्टम है, आधुनिक सिस्टम है, जिसकी बात जब ममता बनर्जी 15 साल पहले, जब वो रेल मंत्री थी 15 साल 18 साल पहले, तब उन्होंने पास किया था वो सिस्टम, और तब से लेके आज तक ये भी 9 साल हो गए। लाखों करोड़ों का बजट इधर से उधर हो गया आधुनिकीकरण के नाम पर, लेकिन सब व्यर्थ, सब बेकार, कुछ नहीं। 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं और सबसे ज़्यादा नुकसान जो जनरल बोगियों में थे और स्लीपर बोगियों में बड़ी बुरी विकट परिस्थितियां हैं। मैं अक्सर सफ़र में रहता हूँ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कहीं कहीं मैं जाता हूँ सफ़र में, मैं ट्रेनों में रहता हूँ, चंडीगढ़, अमृतसर, राजस्थान, कहीं कहीं मैं जाता रहता हूँ। अक्सर मुझे जाना होता है तो मैं देखता हूँ जो स्लीपर में 300 वेटिंग, और अब तो इन्होंने उसमें भी, स्लीपर में भी इन्होंने बहुत भारी वेटिंग देनी शुरू कर दी है। बस आपके पास टिकट जो है वो काउंटर का हो, वेटिंग टिकट हो, और आप फिर वहाँ पर जानवरों की तरह ठूंस दिए जाते हो, वहाँ पर भर दिए जाते हो। एक ट्रेन है पश्चिम एक्सप्रेस, जिससे मैं अक्सर जाता हूँ, उसमें तो इतनी बुरी हालत है बहुत बार, क्योंकि लोगों को जाना होता है, लोगों की मजबूरी है। मुझे भी बहुत बार जब केसेस होते हैं, अचानक से डेट पता चलती है, तो मैं भी 2 दिन 4 दिन पहले जब टिकट बुक कराता हूँ तो मिलती नहीं है। ट्रेनों की हालत है, एजेंट सारे टिकट होल्ड करके रखते हैं। जब भी आप टिकट लेने के लिए आप ऑनलाइन जब भी आप खोलो तो सब हाउसफुल, सब वेटिंग। कोई सिस्टम में कोई सुधार नहीं है। ऊपर से इन्होंने और कर दिया ये कि वो तत्काल, पहले से 300-400 वेटिंग है अगर उनमें ट्रेनों में भाई, तो आप तत्काल के लिए कहाँ से जगह लाओगे भाई? और उसमें डबल पैसों में लेकर के वो तत्काल करते हैं टिकट। ये
और वो जितने पैसेंजर हैं वेटिंग वाले, कोई कहीं बाथरूम के पास सोए, कहीं पर सोए, जैसे मर्जी पड़ जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है भाई। वो भी तो उतने पैसे दे रहा है जितने की रिजर्व सीट वाले ने, जिसको कंफर्म सीट वाले ने दिए हैं। 2 डब्बे और जोड़ दो, थोड़ी स्लो हो जाएगी स्पीड, क्या दिक्कत है। या फिर एक पैरेलल और उसके साथ 10-15-20 मिनट के बाद एक और ट्रेन कोई व्यवस्था करो, या मत दो, टिकट मत दो भाई। मैं खुद बहुत बार परेशानियों के उसमें रहता हूँ, अभी मुझे जाना है लेकिन टिकट नहीं मिल रही है। बहुत बार इतना अर्जेंट जाना होता है कि किसी भी हालत से, चाहे जैसे मर्जी जाएं, ट्रेनों में घुस के जाएं, कोई व्यवस्था नहीं है, बस दिखा रहे हैं, हवाई दिखाई जा रहे हैं। अंतरिक्ष में हो रही हैं सारी तैयारियां इनकी, अंतरिक्ष में सारे विकास, सारे आधुनिकीकरण, तमाम जितने प्रयोग हो रहे हैं सब अंतरिक्ष में हो रहे हैं, दुनिया में हो रहे हैं। विश्व से नीचे तो ये नाम ही नहीं लेते कि जो भी का छींक भी मारेंगे तो विश्व में डंका बज जाएगा, विश्व में। अब भैया इंडिया में भी कुछ कर लो, विश्व में तो बहुत कर लिया, 9 साल हो गए, इंडिया में भारत में भी कुछ कर लो। जिस भारत की जनता ने तुम्हें चुना है वोट डाल करके, उसके लिए भी कुछ कर लो। विश्व गुरु बनने के चक्कर में अपने घर को क्यों भूल रहे हो भाई। इतनी भयावह दुर्घटना जिसको देख के रोंगटे खड़े हो गए। तीन लाख से ज्यादा रेलवे में पोस्ट खाली हैं, 3 लाख से ज्यादा। एक ही कर्मचारी से 10-10 घंटे, 15-15, 20-20 घंटे काम ले रहे हैं। ठेकेदार भर लिए जो अयोग्य लोगों को भर लेते हैं, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये घूस लेकर के अयोग्य लोगों को भरे जा रहे हैं। इतनी बेरोजगारी देश में है भाई, लोगों को भरो, भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो भाई। दुनिया भर के योग्य लोग हैं। एक आदमी 14 लाख करोड़ रुपए बर्बाद कर देता है, और देश में तुम 3 लाख आदमियों को रोजगार नहीं दे सकते रेलवे में, जो रेलवे कमा के दे। सारी ट्रेन हाउसफुल रहती हैं और उसके बावजूद भी घाटा दिखाते हो। और हाउसफुल तो छोड़ो, जितनी सीटें हैं, जितनी बर्थ हैं, उतने ही वेटिंग में वहाँ घुसे होते हैं डब्बों में। जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्लीपर की बात कर रहा हूँ। फिर ऊपर से पैसे ले लेते हैं उनके जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, उनकी वेटिंग होती है ऑनलाइन वेटिंग, तो वो अगर कंफर्म ना हो तो वो अपने आप वो फिर वो कैंसिल हो जाती है। उसमें भी 50 रुपये काट करके रिटर्न करते हैं, वो भी हफ्ते 10 दिन बाद। चारों तरफ से लूट मचाई हुई है। अभी मुझे यूपी जाना था, अभी 3 टिकट कैंसिल करे आज, जबकि 10 दिन बाद की टिकट है। तब भी आज 200-200, 250-250 एक टिकट पे काट ली, कंफर्म टिकट पे। ये कौन सा तुक है भाई, ये कौन सी लूट मची है। और चलो लूट मचा रहे हो तो कम से कम सुविधा, सुरक्षा तो दे दो यात्रियों को। उनको पैसे की एवज में उनको ट्रैवल तो बड़ा स्मूथ, सुरक्षित और सुविधाजनक दे दो भाई, साफ सुथरा दे दो। बस बातें बनाए, डायलॉग मारे जा रहे हैं, अंधभक्त पागल हुए जा रहे हैं डायलॉग सुन सुन के, और जमीन पे बिल्कुल जीरो, कुछ काम नहीं। बस मीडिया चमक धमक। अब तो खैर अच्छा है कि गोदी मीडिया की अब बेइज्जती शुरू हो गई है, उन्हीं के टीवी पे, उन्हीं के उस पे चैनलों पे जा कर के उनकी लोगों ने बेइज्जतियाँ करनी शुरू कर दी हैं। और कहीं पर प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो लोग उनको भगा रहे हैं, गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक। उनके न्यूज़ एंकरों को उनको भगा रहे हैं। सच्चाई दिखाना प्रेस का काम है। कुछ ज़मीन पे कुछ काम हो रहा नहीं हो रहा, पहले इन्वेस्टिगेशन होती थी, ये किया करते थे, वो स्टिंग किया करते थे, जाके देखा करते थे क्या व्यवस्था है, कैसे सिस्टम काम कर रहा। लेकिन अब तो बस कुछ हो नहीं रहा, और वहाँ गोदी मीडिया बैठ करके वहाँ तारीफों के पुल बांध रही है बेफजूल में। रेल का सिस्टम जो अंग्रेज छोड़ गए थे एज इट इज़ ही है, कोई चेंजेस इन्होंने नहीं करे रेलवे के सिस्टम में।
जो प्रणाली जिस तरीके से रिजर्वेशन लेना है, किस तरीके से वो कंफर्म होगी नहीं होगी, कुछ कोटे मंत्री संतरियों के उनके हिसाब चिट्ठी पिट्ठी डालनी पड़ती है ढूंढ ढांड के, वो भी आजकल वो भी नहीं होते हैं, वो भी ख़त्म हो गए सारे। कहते थे एजेंट ख़त्म करेंगे, एजेंटों के चंगुल में सारी सीटें आ गई। गरीब रथ जो लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों के लिए चलाई थी, एयर कंडीशन गाड़ी, जिसमें 800 900 हज़ार रुपये तक की उस AC 3 की वो कोच है, वो सारे मालदार लोग कब्जा करे बैठे हैं, सारे एजेंट मालदार, एक गरीब नहीं जाता उसमें। गरीब रथ में तो कोई भी, क्योंकि मुंबई में जाने के लिए यहाँ से अगर मुंबई सेंट्रल जाओ नई दिल्ली से, तो जो राजधानी में 3000 रुपये की टिकट लगती है, तेजस एक्सप्रेस कर दी 3500-3600 टिकट हो गई, जिसमें AC वो 3AC सेम टू सेम, कोई वो नहीं, सिर्फ एक 100-150 का खाना मान लो कि वो दे देते हैं, एक पानी की बोतल दे देते हैं, उसको छोड़ के 3500-3200 की टिकट है। क्योंकि इन्होंने कर दिया जैसे जैसे दिन करीब आएंगे वैसे वैसे टिकट के दाम बढ़ाते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो रिजर्व बढ़ते रहेंगे। तो वही सेम टिकट जो तेजस में 3500 की, 3700 की, 3200 की, 3000 की है, वही सेम टिकट गरीब रथ में सेम डिस्टेंस के लिए, सेम डेस्टिनेशन के लिए 1000 रुपये की है। तो उसमें जो यात्री हैं वो अगर बढ़िया से बढ़िया खाना भी खरीदेंगे तो 150-200 रुपये का खाना होगा, तो आराम से 1200 रुपये में यहाँ से पहुँच जाते हैं। सारे मालदारों ने गरीब रथ पे कब्जा कर लिया। उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया कि भाई इसमें कोई इस तरह की कोई ID चेक करें, या कोई इस तरह का इनकम सर्टिफिकेट, या नौकरी करने वाला कहीं पर उसकी बैंक का स्टेटमेंट, जिसको कि 20 हज़ार से कम की तनख्वाह हो, मासिक वेतन हो, उन लोगों को वो गरीब रथ की टिकट मिलनी चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। जो ताकतवर है वही इस सिस्टम को आनंद लूट रहा है। वो उसी तरीके से वो सिस्टम चला रहा है। क्यों भाई, टिकट क्यों नहीं तुम, क्यों किस तरह जो वेटिंग में आप टिकट दे रहे हो, तो उसको कंफर्म टिकट करना आपकी ड्यूटी है। और पहली बात तो ये कंफर्मेशन सिस्टम खत्म होना चाहिए बिल्कुल। ये रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। जिसको जब जाना है टिकट ले और सीधा बैठ करके जाए, उसको सीट उपलब्ध होनी चाहिए। सारी गड़बड़ घोटाला ये टिकट रिजर्वेशन है रेलवे का। अभी तक कोई भी किसी सरकार ने इतने इतने बड़े IAS IPS ऑफिसर, करोड़ों रुपया जा रहा, महीने का खर्चा हो रहा उनके ऊपर, कोई भी ऐसी मैकेनिज्म नहीं बनाया कि यात्रियों को जो पैसे खर्च कर रहे हैं उनको कम से कम सीट बर्थ मिल जाए, जिससे कि वो सुविधा और सुरक्षा के हिसाब से आराम से वो चले जाएं अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी यात्रा पूरी कर लें। किराया बढ़ाए जा रहे हैं, किराया बढ़ाए जा रहे हैं। कभी मेरे साथ चलो, कोई जो चलना है, इतने इतने जानवरों की तरह वहाँ ठुसे होते हैं लोग, भरे होते हैं ट्रेनों में। ओवरलोड ट्रेन चल रही हैं, ओवरलोड चल रही हैं। सरकार सीखती नहीं है। तो सरकार तो बिल्कुल ही, ये तो बिल्कुल ही इसकी तो हद होगी सरकार की। पुराने जो कई सारे सैकड़ों दुनिया भर के वो मिनिस्टर थे, रेल मिनिस्टर, पिछले 30-35 सालों में जो दो घटनाएं हुई, बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएं, उन्होंने तुरंत इस्तीफे दिए जिम्मेदारी लेकर के। और इस सरकार के तो बिल्कुल कान पे जूं नहीं चल रही है, कान पे जूं, इतनी बड़ी घटना हो गई। ये लोगों को सोचना पड़ेगा किन लोगों को साथ आप वोट दे रहे हो, किन को सत्ता दे रहे हो। धर्म के नाम पर, भगवानों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर भाई कब तक वोट डालते रहोगे? कब तक लोग मरते रहेंगे इसी तरह? कब तक लोग जानवरों की तरह जीते रहेंगे? सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं। वह हो रहा अंतरिक्ष में, वो विकास हो रहा है, सब ऐसे देख रहे हैं, हाँ जी वो विकास, और आगे धड़ाम गड्ढे में गिरते हैं विकास। आगे तो गड्ढा है, आसमान पे अंतरिक्ष में देखो वो विकास। अरे भाई धरती पे कर लो।
विश्व से कम तो ना मिलेंगे, विश्व, पूरा विश्व। भाई इंडिया में काम कर लो, विश्व की बाद में करना, पहले अपने भारत में तो काम कर लो। अब लोगों को, जनता को सोचना पड़ेगा कि भाई किस तरह के लोगों को आपने, जब तक सिस्टम में चेंज ना हो, मैं बार बार कहता हूं, जब तक कोई सरकार आए, जब तक आपको सिस्टम में, प्रशासन के सिस्टम में काम करने के तौर तरीकों में जब तक परिवर्तन दिखाई ना दे, तब तक समझ लेना कोई सरकार काम नहीं कर रही है। जब तक जनता को जमीन पर दिखाई ना दे काम, करोड़ों अरबों रुपए, हाँ जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, जो भूखा नंगा था भूखा नंगा ही है आज भी। 2-3 ऑटो वाले मिले मुझे, वो खड़े हुए थे वहां पर, कह रहे जी ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने क्या बढ़िया भाई, तो इससे पहले कितने पैसे कमाता था? किसी 200-300 रुपये डेली कमाता था, अब कितने कमा रहा है? कह रहा जी अब भी 200-250-300 रुपये। तो मैंने कहा तेरे को क्या फ़ायदा हुआ भाई? जब तक तेरे जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण ना हो, तेरे जीवन में, परिवार में आर्थिक उन्नति ना हो, कमाई में बढ़ोतरी ना हो, जीवन शैली तेरी ना बदले, तुझे महसूस ना हो कि हाँ ये जो विकास या जो धन खर्च हो रहा है, जो आधुनिकीकरण हो रहा है, या जो डींगे हाँकी जा रही है, उन डींगे हाँकने का मुझे व्यक्तिगत मेरे जीवन में आर्थिक उन्नति हो रही है, तब तक कोई सरकार काम नहीं कर रही, धोखा दे रही है, छल कपट कर रही है। जैसे कपड़े मैं पहले पहनता था वैसे ही उनमें और कमी आ गई। तो भाई क्या उन्नति हुई है? क्या आर्थिक उन्नति हुई है? क्या सरकार ठीक काम कर रही है? रेल का सिस्टम वैसे ही, रेड लाइट जो वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग होती है, कोई माई का लाल, अगर भारत में किसी भी पूरे के पूरे प्रांत की बात कर रहा हूँ, राज्यों की, कोई माई का लाल अगर मुझे दिखा दे कि जेब्रा क्रॉसिंग पर अगर पैदल खड़ा हुआ है आदमी और वो वहाँ पर कार रुक जाए बिना सिग्नल के, तो जो मन में कह लेना। पूरी दुनिया में जेब्रा क्रॉसिंग का इसलिए बनाई जाती है, वो लाइन से पहले एक लाइन होती है स्टॉप लाइन, और उसके बाद उससे आगे जेब्रा क्रॉसिंग होती है, कि अगर पैदल जेब्रा क्रॉसिंग होती है पैदल यात्रियों को सड़क क्रॉस करने के लिए। लेकिन भारत में अगर कोई गाड़ी वाला, अगर कोई पैदल यात्री खड़े हैं वहाँ पर जेब्रा पे पार करने के लिए, और गाड़ी कोई अगर रुक जाए, उसको तो छोड़ो, अपने आप अगर आगे रेड सिग्नल भी हो रहा है तब भी अगर रुक जाए तो मुझे जो मर्जी कह देना। तो क्या सिस्टम में क्या परिवर्तन आया भाई? मुझे एक बार श्रीलंका जाने का मौका मिला था। मैं वहाँ पर श्रीलंका में एयरपोर्ट पे उतरा, कोलंबो एयरपोर्ट पे, वहाँ से सिटी में जाना था मुझे जहाँ कॉन्फ्रेंस थी। रात को 3 बजे वहाँ से टैक्सी ली मैंने, और जैसे ही मैं टैक्सी लेकर के, वो टैक्सी आगे चली वहाँ शहर सिटी की तरफ, होटल की तरफ, रात को 3 बजे की बात बता रहा हूँ आपको, छोटा सा देश श्रीलंका, वहाँ पर रेड सिग्नल था और गाड़ी रुक गई रेड सिग्नल पे, जैसे अमूमन रुक जाती हैं, और रुक गई टैक्सी, और भी गाड़ियाँ इधर उधर दोनों तरफ खड़ी थी, सीधा सिंपल जैसे रेड सिग्नल होता है। तभी 30 सेकेंड 1 मिनट के बाद एक रफ्तार से ट्रेन गुजरी वहाँ से, मेरे एकदम होश, थोड़ी बहुत नींद आ रही थी, वो भी एकदम से दिमाग घूम गया। मैंने ये क्या, ना तो वहाँ पर बैरी उस तरह का कोई हर्डल्स लगे हुए थे लोहे के, जैसे बंद कर देते हैं दोनों तरफ से, तब भी उसके नीचे से भी लोग साइकिल मोटरसाइकिल निकाल करके जुगत में रहते हैं निकलने की, उसमें उसके बंद होने के बाद। वहाँ श्रीलंका में मैंने देखा कि वहाँ रेड लाइट सिग्नल पर अपने आप रात को 3 बजे का, 3-3:15 बजे का समय, और वहाँ पर दोनों तरफ ट्रैफिक अनुशासन से रुका हुआ और ट्रेन रफ्तार से निकल करके जा रही है। ये ऐसे अनुशासित लोग वहाँ पे। और जब मैं वहाँ पर मीटिंग ख़त्म करके 2 दिन बाद जब हम वहाँ पर ट्रेन में बैठने के लिए हम वहाँ जा रहे थे किसी हिल स्टेशन पे, अगले मीटिंग थी कैंडी नाम के हिल स्टेशन पे, तो हम हिल स्टेशन पे वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर हमने देखा जेब्रा क्रॉसिंग पर वहाँ पर कुछ 2 महिलाएं निकलने वाली थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अपने आप, वहाँ पर रेड लाइट सिग्नल भी नहीं था, रेड लाइट पे वहाँ पर अपने आप ही पहले ही जिन्होंने देख करके पैदल यात्री खड़े हैं पार करने को, वो गाड़ियाँ रुक गई अनुशासन से अपने आप, और पहले पैदल यात्री जेब्रा क्रॉस करा, उसके बाद वो गाड़ियाँ निकली। इतना अनुशासन।
तुम विश्वगुरु बनोगे, तुम जेब्रा क्रॉसिंग पे तो गाड़ी रोक नहीं सकते भाई। रेड लाइट सिग्नल पर अभी तक सरकार हमारे लोगों से गाड़ियां नहीं रुकवा सकती। क्या काहे का परिवर्तन आया भाई सिस्टम में? किस चीज का परिवर्तन आया? जब तक सिस्टम में परिवर्तन नहीं आएगा बुनियादी तौर पे, जब तक सारी सरकारें फेल हैं। कोई सरकार सड़क बना दो, बिल्डिंग बना, उससे क्या हो रहा भाई? उससे क्या होने वाला है? एक आम नागरिक के जीवन में क्या होना? जाम लगे पड़े हैं, जाम जैसे जाम लगे रहते थे। कोई जाम के लिए कोई प्रोग्राम नहीं, कोई तौर तरीका नहीं, कोई गाड़ियों के लिए कोई उस तरह का सिस्टम नहीं। वो ट्रैफिक वाले छुपे हुए खड़े रहते हैं पेड़ के नीचे शिकार ढूंढने के लिए, आ जाओ जी। उनको कोटे दे दिए, पुलिस ने कोटे दे दिए कि 20, 25, 30 तुमने शिकार करके लाने हैं, अर्थात इतने कोटे दे दिए कि पूरे दिन में इतने चालान काट करके लाने, और उसमें से 30% उनको कमीशन जा रही है। मतलब वाइट में कि भाई ये आपकी कमाई है, इसलिए वो अपनी कमाई के लिए वहाँ छुपे हुए हैं, ट्रैफिक को नहीं निकाल रहे हैं। उधर वहाँ पर ट्रैफिक पूरा जम हो रहा है और ट्रैफिक वाले वहाँ पर खड़े होकर के वो चालान काट रहे हैं। ये क्या तरीका है? क्या तरीका है ये? कोई सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं। मुझे दुख है इस बात का। मैं देख रहा था वो वीडियो, वो मासूम बच्चों को निकाल रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं वहाँ पर लोग छत पे चढ़ के उसकी ट्रेनों की। वो मासूम बच्चे खूनों में लथपथ। 300 से ज़्यादा कैजुअलिटी हुई, 300 से ज़्यादा लोग बेवजह सरकार की लापरवाही की वजह से वो चले गए, अपने परिवारों को छोड़ के चले गए। कितनी तकलीफ होती है जब खुद पे सोचना चाहिए। इसलिए मुझे कहना पड़ा। मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं उनको, और मैं अपील करता हूं सबसे कि भाई इस सिस्टम को भी श्रद्धांजलि दो। जो ये डींगे हाँकने वाले लोग हैं इनको भी श्रद्धांजलि पेश की जाए इनको, और इनको विदा करो, इनकी छुट्टी करो, और काम करने वाले लोगों को, नए लोगों को लेके आओ। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय अशोक चक्र। जागते रहो।